तो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करो आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नोविटर प्रिपरेशन करोचु से प्रिवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसे तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। बर्तमान आपने 2026 मसीहा आसीथिबा पार्ट बी रो साइंस सेक्शन जो सब क्वेश्चन आसीथिला तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए। आज रहिबो क्लास नंबर 130। पूर्व क्लास जदि देखि नांती तबे आप माने यार प्लेलिस्ट को विजिट करी से सब देखि पारबे। तो फ्रेंड्स जदि आप माने इग्नोविट पे सीरियसली प्रिपेयर होबा पय जाउछथि तबे प्लेलिस्ट को नीचे विजिट करंतु काहेकि एथिरे हमें प्रोवाइड करूछु इग्नोविट रो प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप माने एथिरे पाइ पारबे। कहीं क्वेश्चन सब रिपीटेड आसुची जदि आप पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेरे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे अच्छु सहित आपने स्क्रीन में देखिपे। जदि आपको वीडियो हेल्पफुल हुए तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। तो फ्रेंड्स जदि आपको आमको सपोर्ट करने चाहते आपने तेज आपने आम चैनल जॉइन हो पारती जार लिंक यार ये प्रोवाइड कर देचु आम यहाँ क्लिक कर आमको सपोर्ट करें। तो चलते मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को एक्सप्लोर करना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखी देखु आम प्रत्येक क्वेश्चन रे एक्स्ट्रा 5टी क्वेश्चन रखीचु जहाँकि आम एग्जाम को क्रैक कर बहुत बहुत हेल्पफुल हे। ता सहित तो प्रत्येक क्वेश्चन रे आम किसी एग्जाम टिप्स रखीचु जहाँकि आपको हेल्पफुल कर कि नुआ नुआ कॉन्सेप्ट को ग्राफ करने और से रिलेटेड कौन कौन सब क्वेश्चन आसीपारे। तो फ्रेंड्स कौन सब क्वेश्चन आसीथिला ताको एक्सप्लोर करनबा। तो क्वेश्चन नंबर 81 कौन पचारथिला देखंतु द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस यानी कि जदि मैग्नीशियम आउ ऑक्सीजन रिएक्शन करती कार प्रेजेंस रे एयर प्रेजेंस रे तेबे तार रिजल्ट कौन आसीबो। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। आप माने वीडियो को पॉज करके यार उत्तर कमेंट करि परिबे। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया छी ताको देखि नंतु। ये जो क्वेश्चन रे आसीथिला केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन ए बेट थिला अ फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक फंडामेंटल कांसेप्ट ऊपर थिला ठीक है। तो रिएक्शन केमिति होची देखि नंतु व्हेन मैग्नीशियम यानी कि Mg इज हीटेड और बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 यानी कि इन एयर इट रिएक्ट्स vigorously and produces magnesium oxide यानी कि MgO. During these reactions magnesium burns with a bright dazzling white flames and forms a white ash of magnesium oxide. देखो जिते बड़े मैग्नीशियम एयर प्रेजेंस रे एयर यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंस रे बर्न हुए यानी कि जली थाए हीट होता है तब कौन होता है विगरसली रिएक्ट करता है यानी कि बहुत तेज रे रिएक्ट करता है जहाँद्वारा तार रिजल्ट कौन आसे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ता सहित कौन देखा जाए देखो कौन कौन एक्स्ट्रा कौन सब आउटपुट आसे जमीक आसला ब्राइट डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम होता है यानी कि गोटे व्हाइट फ्लेम तैयारी हम ठीक है। ता सहित फॉर्म्स व्हाइट आश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउंसटी बन व्हाइट धଳାର पाउंस ता कौन रहिबो मैग्नीशियम ऑक्साइड रो ठीक है। केमिकल रिएक्शन टी को देखि कौन रहिबो 2Mg + O2 = 2MgO। देखि ये जो केमिकल रिएक्शन टी या कौन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये रिएक्शन टी केपरी रिएक्शन थिला कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज टू सब्सटेंसेस यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट जोटा कि रहला मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज आल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम गेन ऑक्सीजन यानी कि एठी दुई प्रकार में रिएक्शन घटुची बोले कहि परिबा जेमिति कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हला तापर कोन हला ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाकी ऑप्शन गुडी काहे कि न तार डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया छी आप माने याको चेक करि पारबे। तो एबे देखंतु यार एग्जाम टिप्स कोन सब अछि जाके आपन एग्जाम को क्रैक करियर हेल्प हबो। देखंतु ए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO ये कौन एक कंपाउंड ठीक है। केमिति फॉर्मेशन हला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंस रे जति हमको कह जाए मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि MgCl2 केमिति फॉर्मेशन हम मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन रे यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट
केमिति फॉर्मेशन हम जोटा कि MgNO3 होल टू जोटा कि रहा मैग्नेशियम प्लस नाइट्रिक एसिड मिसे तार रिजल्ट एमती आसो मैग्नेशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 तार फॉर्मेशन केमिति हम मैग्नेशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब मिसे तेज तार फॉर्मेशन हम ए कंपाउंडर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु 2FeSO4 इक्वल टू एर मार्क देला Fe2 प्लस O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये जो रिएक्शन टी देला इज ए डैश रिएक्शन यानी कि यही रिएक्शन टी क्यों प्रकार रिएक्शन ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर रहउची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन काहे देखंतु व्हेन फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 is heated strongly it breaks down into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide जमीती कि आपने ये देखिपे या आम कौन कले हिट कले स्ट्रंगली हिटेड बहुत अधिक गरम कराला तेबे तार कौन प्रोडक्ट आसला जमीती कि प्रोडक्ट रे FeO2 आसला Fe2O3 SO2 आसला आउ SO3 आसला ये जो रिएक्शन टी कौन थिला या कौन है गोटे प्रोडक्ट नुआ नुआ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गला। तो ये जो रिएक्शन टी आम कौन कहबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहीं वन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस तेणु या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहला। दिस रिएक्शन ऑकर्स व्हेन हीट इज सप्लाइड ये रिएक्शन टी केतेबेले हबो जेतेबेले हीट सप्लाई कराबो सो इट इज आल्सो ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तेणु या आल्सो आम कौन कह परबा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई और बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं इनकरेक्ट तार भी एक्सप्लेनेशन दिखाई आपको चेक करेंगे ठीक है। सर्ट ट्रिक्स देखी नियंतु सहित देखी नियंतु आपको प्रैक्टिस ये सब दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको कौन एग्जाम टिप्स अच्छी देख नियंतु। तो देखी नियंतु ये जो विभिन्न प्रकार रिएक्शंस को प्रकार रिएक्शन को कौ नाम आम कहीपर ताकि मेंशन कराई जमीती कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जोटा कौन वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौटा जो गोटे कंपाउंड ब्रेक हम 2 रु अधिक सब्सटेंस रे ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टा कौन रहा 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट 2 रु अधिक सब्सटेंस कंबाइन हम जहाँ फॉर्मेशन हम कौन गोटे प्रोडक्ट ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिति हम वन एलिमेंट रिप्लेसेस एनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड यानी कि गोटे एलिमेंट कौन कर आउ गोटे एलिमेंट को रिप्लेस करदेव गोटे कंपाउंडर हेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक कौन है हीट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन यानी कि रिएक्शन जब होची हीट रिलीज हम जोटा कि एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक भी आम कह जोटा कि हीट आब्जर्व कर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना क्वेश्चन नंबर 83 मोस्ट इजी क्वेश्चन देखी ना द एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ए ब्लू लिटमस टू यानी कि एसिड चेंज करे कलर कार ब्लू लिटमस यानी कि एसिड ब्लू लिटमस जब कलर चेंज करे कौ कलर को चेंज कर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेड ये रेड केमिति चेंज कर देखी नियंतु और लिटमस कौन एक्चुअली देखो लिटमस कौन एक नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन बाय लाइकेन या केमिति हासिल करा जाए लाइकेन टू या हासिल करा जाए इट इज कॉमनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक ये जो लिटमस व्यवहार कौन एसिडिक या बेसिक को आइडेंटिफाई करने या व्यवहार करा जाए एज ए इंडिकेटर आकार ठीक है। जमीती कि व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज प्लेस्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशंस इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड यानी कि जिते ब्लू लिटमस पेपर को एसिड सॉल्यूशन रे रखा जिवो ठीक है तबे कौन हम यार कलर चेंज हो ब्लू रु रेड को हो जमीती कि गोटे देछि कौन देख नु जमीती कि एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच कॉज द ब्लू लिटमस पेपर टू टर्न रेड यानी कि यही जो कलर चेंज कहीं होता है
एसिड रे कौन होता है हाइड्रोजन आयन थाए जोटा कि aqueous सॉल्यूशन से रिलीज हुए जहाँ द्वारा कौन होता है जो ब्लू लिटमस पेपरटा को कलर को चेंज हो जाए रेड को हो जाए ठीक है तेणु करेक्ट आंसर कौन रहा रेड बाकी ऑप्शन कहीं हेनी तार भी एक्सप्लेनेशन दि जाए आप चेक करेंगे ता सहित देखी नियंतु आपंकर कौन एग्जाम टिप्स अच्छी आ 5टी क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करेंगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आउ एग्जाम को क्रैक करने यदि क्वेश्चन आसे तो एग्जाम टिप्स देखी नियंतु रिमेंबर द डिफरेंस सब्सटेंस इफेक्ट ऑन लिटमस जदि गोटे सब्सटेंस एसिड हुए तबे केमिति तार इफेक्ट पड़े लिटमस रे ब्लू लिटमस रेड हो ठीक जदि बेस हुए तबे रेड लिटमस कौन हम ब्लू हो जदि न्यूट्रल सॉल्यूशन हुए तबे नो चेंज इन द लिटमस कलर यानी लिटमस कलर रे कौन सी चेंजेस हम नहीं ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 84 कौन पचार देखी नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एमने मते केउटी एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर नुह ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन हेबार सटीक उत्तर तो देखंतु यार सटीक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑक्सीजन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखि नियंतु यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन होता है देखि नियंतु ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस whose smell changes in acidic और basic solutions यानी कि यार कौन चेंज हुए स्मेल चेंज हुए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन चेंज हुए स्मेल यानी कि तार गंध ही चेंज हुए कलर नुह ठीक गंध चेंज जदि होची ताकू ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आमे कहबा ठीक है दिस इंडिकेटर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ए सॉल्यूशंस बाय ऑब्जर्विंग इज चेंजिंग ऑर्डर यानी कि तार गंधरू ही आम जापर जे कौन कौ कलर यानी कि कौ सॉल्यूशंस यानी कि एसिड या बेसिक ठीक है एग्जांपल ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जदि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आम नबा से कौन कौन एग्जांपल नहीं हम जमीक रहा ओनियन रहा भानिला एसेंस रहा और क्लोव ऑयल रहा ये तीन को आम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि एसिड बेस को व्यवहार कर आम जापर ठीक है केमी होता है देखो ऑक्सीजन इज ए गैस that supports combustion but does not change its smell in acidic or basic solutions therefore it is not an olfactory indicator देखो एटी जो आम कहला ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑक्सीजन कहीं नुह ऑक्सीजन कौन करे जोटा कि निआ जलिया साहय करता तो ए कौन से कौन करे तार एसिडिक आउ बेसिक रे तार स्मेल किसी चेंज करे ना ठीक है तेणु यह कौन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हम ना तो बाकी ऑप्शन गुड़िक कहीं नुह तार भी एक्सप्लेनेशन दि जाए आपको देखिपारे तापर देखी नियंतु ओल्फैक्टरी मतलब कौन रिलेटेड टू स्मेल जमीक कि एग्जांपल ओनियन भानिला क्लोव ऑयल ठीक है तो एग्जाम टिप्स कौन सब दिखाई आपने देखी नियंतु तो देखी नियंतु इंडिकेटर टाइप यानी कि आम जब देखा केते प्रकार इंडिकेटर था देखो इंडिकेटर टाइप जमीक कि कलर इंडिकेटर जमीक आम कौन करवा यानी कि से कौन करेंगे से सॉल्यूशन निज कलर चेंज करेंगे ठीक है लिटमस आउ फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज ये गुड़िक कौन कलर इंडिकेटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन आसला ओनियन आसला भानिला आसला क्लोव ऑयल आसला ठीक है नॉट एन इंडिकेटर जोटा कि ऑक्सीजन नुह ओल्फैक्टरी माने ओडर यानी कि स्मेल कलर इंडिकेटर माने कलर चेंज तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कौन पचार देखी नियंतु द पीएच वैल्यू ऑफ ए नेचुरल सॉल्यूशन इज नेचुरल सॉल्यूशंस न्यूट्रल सॉल्यूशंस जदि पीएच वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन पचार रही तेज कौन है यार सठिक उत्तर ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7 यानी कि डिटेल देखी नियंतु पीएच स्केल कौन पीएच स्केल जार रेंज था 0 ରୁ 14 यानी कि यही रेंज भितर पीएच स्केल रीडिंग रही है जमी पीएच लेस देन 7 जब पीएच लेस देन 7 हुए तबे से सॉल्यूशनटा कौन रहा एसिडिक सॉल्यूशन रहा ठीक है से भाई पीएच इक्वल टू 7 जब है तबे न्यूट्रल सॉल्यूशन हम से भाई पीएच ग्रेटर देन 7 जब हुए तबे सॉल्यूशन टी बेसिक यानी कि अल्कालाइन सॉल्यूशन हम ठीक है ए न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज एन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन एंड
हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन यानी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन रे ये दुईटा आयन कौन होता है इक्वल कंसंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड हैज pH ऑफ 7 यानी प्योर वाटर यदि कहबा तार कौन हो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन हम केते टेम्परेचर रे हमें याको कंसीडर करछे 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे और यार pH केते नछि 7। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर कोटा रहबो 7। तो बाकी ऑप्शन गुडी काहे की भूल कराई छी ताको आप माने देखि परबे डिटेल वे रे मेंशन करा जाई छी। ठीक है, तो आपन को पई एग्जाम टिप्स कोन रहि छी देखिना तो ए गुडी को आप माने प्रैक्टिस करि परबे ये सब प्रैक्टिस पई आपन पई रखा जाई छी। तो देखिना तो सेम ही कांसेप्ट जेमति लेस देन हैला 7 जोटा कि एसिडिक 7 हैला न्यूट्रल ग्रेटर देन 7 हैले बेसिक यानी कि अल्कालाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 कौन पचासी देखिना तो द मोस्ट माइलेबल मेटल इज यानी कि एमाने मतलब क्योंटी एक मोस्ट माइलेबल मेटल अटे। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन हेबार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोल्ड माइलेबल जोटा कि मेली ही जीवो जेमति कि माइलेबल कोन malleability is the property of a metal that allows it to be hammered or beaten into thin sheet without breaking यानी कि जते हमें हार्मड यानी कि हाथोटी ताको बाड़ेबा आ किबा ताको पिटिबा कोनसी लोहा किबा कोनसी यंत्र साहाय्य रे ता कोन हो ब्रेक हबनी यानी कि भांगी जीवनी ता कोन हो मेली जीव। ठीक है, यानी कि एक थिन शीट रे परिवर्तन हो जीव जहा को को कैरेक्टर को आउची जाके से गुण को माइलेबिलिटी को आउची। ठीक है, यानी कि एमंग द ऑल मेटल्स गोल्ड इज द मोस्ट माइलेबल मेटल यानी कि जेते उदाहरण देथिला ता भीतर सबटू बेस्ट कोडा गोल्ड काहे कि देखिने तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड कैन बी बीटन इनटू एक्सट्रीमली थिन शीट कॉल्ड गोल्ड लीफ यानी कि गोल्ड को बहुत थिन बनेबो जति कि हमें तुमको हैमरिंग करछे तो जो थिन लेयर को हमें कौन करछे टेक्निकली गोल्ड लीफ। ठीक है, व्हिच कैन बी यूज्ड इन ज्वेलरी डेकोरेशन एंड आर्ट वर्क जाको हमें ज्वेलरी व्यवहार करि परबा डेकोरेशन रे व्यवहार करबा और आर्ट वर्क रे व्यवहार करि परबा। ठीक है, गोल्ड इज आल्सो हाईली डक्टाइल यानी गोल्ड कौन हो परबो हाईली डक्टाइल बनिबो। ठीक है, मीनिंग इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर यानी कि आर अर्थ होछ जे याको वेरी थिन वायर हमें ड्रॉन करि परबा। ठीक है, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोल्ड। तो बाकी ऑप्शन गुडी कोन पई इनकरेक्ट तार भी एक्सप्लेनेशन दिया जाय छी आप माने याको चेक करि परबे तबे देखिनंतु ये सब आपन को प्रैक्टिस पाई रखा है आप माने याको चेक करि परबे ता साथे एग्जाम टिप्स आप माने को पाई कोन रहछि ताको एबे देखिनबा। तो देखिनंतु एठी प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया छी आप माने याको गो से देखंतु जेमिति कि माइलेबिलिटी कोन रहला कैन बी बीटन इनटू थिन शीट माइलेबिलिटी अर्थ होछ मेली जीव यानी पतला शीट रे हमें कन्वर्ट करि परबा जेमिति कि एग्जांपल रहला गोल्ड। ठीक है, आ डक्टाइल माने कोन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर यानी डक्टाइल अर्थ होछ हमें ताको जदी टाणीबा खिचिबा तो कोन हो से वायर तार रे कन्वर्ट हो जीव जार एग्जांपल कोन आछि गोल्ड आछि आ कॉपर आछि। ठीक है, ताको पिटी ताको एमे टणा रहउछि तो वायर कन्वर्ट हो जीव। तो कंडक्टिविटी माने कोन अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास जातर कोन हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो परिबो जेमिति कि सिल्वर हैला कॉपर हैला। ठीक है, सेबर हार्डनेस से कोन रेजिस्ट स्क्रैचिंग और डिफॉर्मिंग आयरन्स यानी कि हार्डनेस अर्थ हो स्क्रैच हबो नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन बचा जे देखिनंतु तो क्वेश्चन नंबर 87 कोन बचा जे देखिनंतु द थिन पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड यानी कि थिन पोर्स अछि प्रेजेंट अछि कार सरफेस ऑफ द लीफ गोटे पत्र रे जो थिन पोर यानी कि छोट छोट कणा थाए पोर आकार रे से पोर को कोन कह जाय। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन हेबा यार सठिक उत्तर। तो देखंतु यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्टोमाटा रहउची कोन रहबो स्टोमाटा। देखिनंतु ए जो क्वेश्चन टी
स्टोमाटा बेस्ट अच्छी यानी कि स्टोमाटा कौन एक्चुअली स्टोमाटा आर टाइनी pores present mainly on the surface of leaves. They are surrounded by guard cells which control the opening and closing of stomata. यानी कि पत्र मानकर कौन था एमती स्टोमाटाल ओपनिंग थाए ठीक है क्लोज पोर्स टाइनी पोर्स थाए जोटा कौन थाए तार स्ट्रक्चर ही एमती थिबो एमती एमती ठीक है तो ये जो स्टोमाटा थाए ये जो दी साइड को कौन कहबो गार्ड सेल कौन करे स्टोमाटाल ओपनिंग क्लोजिंग को रखी थाए जहाँद्वारा कौन थाए यार काम कौन देखी ना टू मेन फंक्शन करता है स्टोमाटा जमीन कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी कि ये कौन करे स्टोमाटा हो कार्बन डाइऑक्साइड को टेकिंग करे यानी कि भीतर को नहीं थाए आउ रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आउ फोटोसिंथेसिस बेले ऑक्सीजन को रिलीज करता है ठीक है तापर ट्रांसपीरेशंस करता है यानी कि द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट यानी कि प्लांट जो वाटर वेपर को लॉस करता है ता कहा द्वारा होता है स्टोमाटा द्वारा होता है ठीक है देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज स्टोमाटा तो बाकी ऑप्शन गुड़िया कौन पाई इनकरेक्ट तार भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है आप या चेक करेंगे तापर देखी ना एग्जाम टिप्स कौन अच्छी सहित आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छी या प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ये डिफरेंस देती प्लांट पार्ट एंड तार फंक्शंस जमीन स्टोमाटा तार काम कौन देखते जमीन स्टोमाटा कौन गोटे टाइनी पोर्स फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन जार काम था गैस एक्सचेंज कर ट्रांसपीरेशन कर ठीक है आउ गार्ड सेल कौन कर कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा केमती केते क्लोज हम केते ओपन हम तार कंट्रोल किए करता है गार्ड सेल करता है से भाई क्लोरोप्लास्ट जोटा कि कौन अच्छे साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कौन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस और जाइलम कौन ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स जाइलम द्वारा कौन होता है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचा देखिए ना तो क्वेश्चन नंबर 88 इन ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन इज कैरिड बाय यानी कि ह्यूमन बीइंग मान करे ऑक्सीजन को केमिति करे यानी किए करिकी नहीं था यानी कि रक्त रे जो ऑक्सीजन को फ्लो होगी जाए माने गोटे जगह को आउ गोटे जगह ऑक्सीजन जिते जाए क्या मध्यम जाए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस यानी कि आरबीसी जमीन कि आरबीसी कौन रेड ब्लड कॉर्पस कौन इज ऑल्सो कॉल्ड रेड ब्लड सेल यानी कि आपको रेड ब्लड सेल भी हमें ऑल्सो कहता हूँ यानी कि एरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाए टेक्निकल ठीक है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि ये कौन करता है यानी कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौटू आम लंग्स कतरू क्या पर्यंत यानी कि बॉडी रे जिते सब पार्ट्स अच्छी समस्त पाखक पहुँचाबार हेल्प करता है किए आरबीसी ठीक है आरबीसी कंटेन्स ए रेड पिगमेंट यानी कि आरबीसी कौन था गोटे रेड पिगमेंट थाए जहाँ कौन कह हीमोग्लोबिन कौन कह हीमोग्लोबिन ठीक है व्हिच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द लंग्स टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन्स यानी कि ऑक्सीजन जिते हीमोग्लोबिन सहित मिशीज कौन बन ऑक्सीहीमोग्लोबिन ठीक है दिस ऑक्सीजन इज कैरिड आउट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यू यानी कि ये जो ऑक्सीजन यानी कि क्या सहित जीव कैरिड थ्रू ब्लड स्ट्रीम यानी कि रक्त रे मिशीज ठीक है आउ कौन जीव डिलीवर्ड टू बॉडी टिश्यू यानी कि बॉडी जो टिश्यू सब अच्छी पाखे जाकि डिलीवर हे पाखे पहुँचब तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस से भाई बाकी ऑप्शन गुड़िक भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई कहीं इनकरेक्ट सहित आपको प्रैक्टिस ये देखने आरबीसी अर्थ कौन यानी कि आरबीसी माने रेड यानी कि रेस्पिरेटरी गैस यानी कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन रे काम करिवो ठीक है डब्ल्यूबीसी कौन जोटा कि कलर केमती व्हाइट तार काम कौन वारियर आकार काम करे यानी कि प्रतिरोधक यानी कि फाइट डिजीज यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ाए आम भीतर यानी कि सहित फाइट करे से कौन आर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट काम कौन प्लग ब्लीडिंग यानी कि जो हाथ गोड़ कटि जाता है जो रक्त जमाट बांधि जाए तार काम क्या द्वारा होता है प्लेटलेट द्वारा होता है ठीक है से बोले प्लाज्मा काम कौन ट्रांसपोर्ट मीडियम प्लाज्मा काम कौन मीडियम भाई ट्रांसपोर्ट कर
तो आप एग्जाम टिप्स अच्छी आप देखिपारे आ ये बाकी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करनी एग्जाम टिप्स जमीक डिटेली आम एक्सप्लेनेशन देचु आरबीसी कैरी ऑक्सीजन काम डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शंस प्लेटलेट काम कौन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग्स प्लाज्मा काम कौन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट हार्मोन्स एंड वेस्ट ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी ना तू ये सर्ट देला क्वेश्चन नंबर 89 द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज यानी कि ब्रेन रे को पार्ट थिंकिंग रे हेल्प करे को पार्ट रे हमर थिंकिंग होता है ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु कोन है यार सटीक उत्तर तो देखी ना तो यार सटीक उत्तर होची फोर ब्रेन्स यानी कि हमर जो ब्रेन रे कॉग्निशन होता है थिंकिंग प्रोसेस होता है कोड होता है फोर ब्रेन होता है ठीक है। फोर ब्रेन कौन फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी कि सब लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इट कंटेन्स सेरेब्रम्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यानी कि ये जो फोर ब्रेन में कौन था सेरेब्रम था व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन पर एटा रेस्पॉन्सिबल था देखि ना तू सेरेब्रम में कौन कौन प्रोसेस होता है फास्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग होता है कौन कौन होता है थिंकिंग एंड रीजनिंग जहाँद्वारा कौन होता है तुम भाभी पार आउ रीजनिंग कॉग्निटिव काम कर देन लर्निंग एंड मेमोरी जहाँद्वारा तुम शिखिपार आउ मेमोरी यानी कि याद रखिपार ठीक है। इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग इमोशंस वॉलंटरी मूवमेंट यानी कि तुम आप निज इच्छा अनुसार जहाँ करने चाहिए फोर ब्रेन ही डिसीजन नहीं करें इंटरप्रिटेशन होती सेंसरी इनफॉरमेशन सेंसरी इनफॉरमेशन सहित कौन करेंगे इंटरप्रिटेशन जमीक टच कर जाना क्या द्वारा होता है या फिर सी देखिकी जाना ये जो सेंस ऑर्गन को व्यवहार करी आम जो जाना इनफॉरमेशन को क्या द्वारा होता है सेरेब्रम द्वारा होता है ठीक है। सिंस द फोर ब्रेन्स इज द कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन्स देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज फोर ब्रेन्स। तो बाकी आंसर कहीं इनकरेक्ट तार भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी एड कराई आप सब देखिए पढ़ी पारे। तो देखिए तो फोर ब्रेन काम कौन थिंकिंग मिड ब्रेन कौन रिफ्लेक्सेशन कर हाइंड ब्रेन काम कौन बालांस यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस यानी बॉडी बालांस कर रखिबो ठीक है। फोर यानी कि फास्ट इन द थिंकिंग। तो एग्जाम टिप्स कौन देछि देखिए तो सहित ये क्वेश्चन आप मैंने यहाँ प्रैक्टिस करि पारिबे। तो देखिए तो ये ब्रेन पार्ट देछि मेन फंक्शन कौन सब देछि देखिए तो फोर ब्रेन जमी कि तार काम कौन थिंकिंग मेमोरी इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शंस मिड ब्रेन काम कौन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस तार काम रहा। अब हाइंड ब्रेन काम कौन रहा पोस्चर्स ब्रीदिंग हार्टबीट ठीक है। तो फोर ब्रेन जब थिंकिंग रिफ्लेक्स बैलेंस रहा। तो ये चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 कौन पचार देखी ना तो द हार्मोन दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज यानी कि जो हार्मोन द्वारा प्लांट ग्रोथ हेब ना यानी ग्रोथ कर ही देवनी क्यों हार्मोन यानी कि से हार्मोन जब प्लांट पूरा स्प्रे भी करा जाए प्लांट जब बढ़ुता बढ़नी तो कौ हार्मोन टी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर। तो देखो यार सठिक उत्तर होचे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आस्कॉर्बिक सॉरी एब्सिक एसिड ये जो हार्मोन टा कौन रहा जोटा कि रहा एब्सिक एसिड कौन रहा एब्सिक एसिड। तो देखिए तो डिटेल कौन देछि एब्सिक एसिड जोटा कि शॉर्टली कौन कहछु ABA इज नोन एज द ग्रोथ इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन यहाँ को प्रकार हार्मोन रे आम जानिछु ग्रोथ इनहिबिटिंग प्लांट हार्मोन ठीक है। इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स प्लांट ग्रोथ अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि कंडीशन जब अनफेवरेबल बनची यानी कि जलर सर्टेज होची कि न्यूट्रिएंट सर्टेज होची से टाइम रे यही हार्मोन टी कौन करे प्लांट को एक्स्ट्रा ग्रोथ करबारे यानी कि रुकावट करे यानी बाधा दिए जहाँद्वारा प्लांट एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करिबो नहीं ठीक है। यानी कि द मेन फंक्शन इज एब्सिक एसिड ठीक है। अरे काम कौन देखने तो मेन फंक्शन कौन जमीक कि इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ यानी प्लांट ग्रोथ रे बाधा देव कॉज डरमांसी इन सीड एंड बर्ड्स सीड एंड बर्ड्स डरमांसी रखिब यानी कि छोट छोट करदेव आउ कौन करवा क्लोजेस द स्टोमाटा ड्यूरिंग द वाटर शॉर्टेज टू रिड्यूस वाटर एंड लॉस
यानी कि देखो केते भल भल काम भी करुच्ची कौन करता है स्टोमाटा को कौन करता है क्लोज कर दिए ठीक है जहाँद्वारा काम काम कौन हुए जहाँद्वारा लाभ कौन हुए वाटर सर्ट जो होची से कौन हुए वाटर लॉस को से रोकई पार आउ कौन करे हेल्प्स प्लांट सर्वाइव एनवायरमेंटल स्ट्रेस सच एज ड्रॉट यानी कि जिते मरुड़ी पड़ुची से प्लांट बहुत कम पानी माने कि मिल जाए जो कौन करता है प्लांट को से कम पानी भितर सर्वाइव करने पड़े तो केमी सर्वाइव करें एसिड एसिड द्वारा से कौन करे स्टोमाटा थिबा ओपनिंग को बंद कर दिए स्टोमाटल ओपनिंग को बंद कर दिए जहाँद्वारा पानी कम व्यवहार होता है ठीक है बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं इनकरेक्ट तार एक्सप्लेनेशन दिखाई आपको देखिपारे आपको प्राक्टिस भी बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई आपने सब प्राक्टिस करेंगे तो एग्जाम टिप्स कौन दिखाई आपने देखि नियंतु प्लांट रे मुख्यतः को हार्मोन अच्छी जहाँकि प्लांट रो ग्रोथ रे हेल्प कर प्लांट सेल डिविजन या फिर प्लांट रे एक्स्ट्रा की काम कर मेन फंक्शन प्लांट रो कौन कर जमी देखि नियंतु ऑक्सीजन हार्मोन जोटा रहा सेल इलांगेशंस एंड रूट फॉर्मेशंस या द्वारा कौन हम ऑक्सीजन हार्मोन यदि प्लांट आम स्प्रे कर यानी कि पकाउे सेल्फ इलांगेशन यानी कि गछटी बढ़ लंबा हम और तार रूट यानी कि चेयर बहुत बढ़ ठीक है ऑक्सीजन हार्मोन काम ग्लिबेरेलिन जो हार्मोन तार काम कौन स्टेम इलांगेशंस आउ सीड जर्मिनेशंस या द्वारा कौन हम स्टेम गछर जो कांड से कांडर बड़ बड़ कांड आसो सीड जर्मिनेशन हम सीड अंकुरित हम ठीक है आ कौन रहा साइटोकाइनिन काम कौन सेल डिवीजन करवा आउ डिलेन एजिंग्स जब साइटोकाइनिन आम यूज करचे सेल डिवीजन रे हेल्प करवा और एजिंग गछटी शीघ्र बड़ा हेनी से हेल्प कर ठीक है गछटी यानी कि हेल्थी रसिक एसिड यानी कि एबीए रो काम कौन ग्रोथ इनहिबिटिंग स्टोमाटल क्लोजर यानी कि स्टोमाटा क्लोज करदेव यानी पत्र आउ एक्स्ट्रा वाटर लॉस करवानी ठीक है ग्रोथ इनहिबिटिंग करवा तो ऑक्सीजन इलांगेशन ग्लिबेरेलिन ग्रोथ रो साइटोकाइनिन यानी कि सेल डिवीजन एबीए यानी कि अप्लाई ब्रेक टू ग्रोथ ठीक है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 91 कौन पचार देखी ना द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस थ्रो यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को किपर भाव में आम गठन कर यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जे से माने किपर निजर वंश विस्तार करती किपर निजर वंश विस्तार करती ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर क्यों उपाय यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म निजर वंश विस्तार करती तो देखो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फिजियंस यानी क्यों उपाय से वंश विस्तार करती जो प्रोसेसटा रहा फिजियंस यानी कि फिजियंसटा कौन फिजियंस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन मेथड जोटा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माने फॉलो करती सेटा कौन फिजियन रहा आउ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को माने जमीन कि आमीबा हो गला पैरामाइसियम हो गला बैक्टेरिया हो गला एमाने कौन करती साधारणतः फिजियन मेथड को व्यवहार कर निजर वंश विस्तार करती ठीक है इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर टर्टल सेल्स यानी पेरेंट सेल कौन होता है 2 रु अधिक टर्टल सेल डिवीजन होता है ठीक है इच ऑफ व्हिच ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स जहाँद्वारा प्रत्येक जो डिवीजन पार्ट आसला से भी गोटे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने देयरफॉर द टू मेन टाइप्स ऑफ देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फिजियंस यानी एटे हमको कहूँ जे फिजियन प्रोसेस अच्छी किंतु 2 प्रकार मेन अच्छी जमीन कि रहा बाइनरी फिजियंस एंड मल्टी फिजियंस बाइनरी काम कौन देख 1 पेरेंट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स यानी कि आमीबा पैरामाइसियम यानी गोटे सेल रे गोटे पेरेंट रु दुईटी डॉटर सेल यानी कि 2टा जीव सृष्टि हे से मल्टीपल फिजियंस कौन 1 पेरेंट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स यानी कि एग्जांपल पैरामोडियम प्लाज्मोडियम रे कौन होता है गोटे पेरेंट सेल बहुत गुड़ी डॉटर सेल रे डिवाइड हो जाए ठीक है आउ प्रति डॉटर सेल गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म तैयार करे तो करेक्ट उत्तर रहा फिजियंस तो बाकी उत्तर गुड़ कौन सुइटेबल नुहे ता भी डिटेल दिखाई आपको पढ़ी पारे
मोस्ट इंपोर्टाट कनसेप्ट इनक्लूड अच्छी आपको मिस भी करेंगे ठीक है। तो आप एग्जाम टिप्स देखी नि सर्ट ट्रिक्स कौन रही एमिबा जोटा कि केमिति वंश विस्तार करे बाइनरी फिजियन द्वारा केमिति एमिबा केमिति बाइनरी फिजियन द्वारा ठीक है। सेमती प्लाज्मोडियम केमिति निजर वंश विस्तार करे मल्टीपल फिजियन द्वारा प्लाज्मोडियम केमिति मल्टीपल फिजियन द्वारा ईस्ट केमिति करे बॉडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे सब एग्जाम रे ईस्ट किपरि भाव में निज वंश विस्तार करे सब स्पाइरोगैरा केमिति करे फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगैरा फ्रैगमेंटेशन ईस्ट बॉडिंग द्वारा करे ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई आपने प्रैक्टिस करेंगे ता सहित देखने एग्जाम टिप्स कौन अच्छी जमीक कि सेम प्रोसेस ही आम देखने एक्सट्रा देखने प्लानारिया प्लानारिया जोटा कि आम एग्जाम भी ऑलरेडी आसी सारी केमी से वंश विस्तार करे रिजेनेरेशन प्लानारिया कौन करे प्लानारिया रिजेनेरेशन करे केमी रिजेनेरेशन ठीक है। जमीक प्लानारिया रिजेनेरेशन स्पाइरोगाइरा फ्रैगमेंटेशन ईस्ट बॉडिंग्स अमीबा फिजियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखने Which of the following is not a part of female reproductive system यानी कि मैंने गोटे क्योंटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नुह तार गोटे पार्ट नुह ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर देखो कौन से। तो देखो यार सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भास डिफरेंट कौन भास डिफरेंट जोटा कि कौन रहा मेल पार्ट लेकिन तो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम रे कौन कौन आसूची को ऑर्गन फास्ट ओवर आसी यानी कि प्रोड्यूस एग ओवर काम कौन एग प्रोड्यूस कर ठीक है यानी कि ओवर जोटा कि एंड फीमेल हार्मोन भी तैयारी कर आउ गोटे कौन पार्ट रहा फालोपियन ट्यूब जोटा कि कौन रहा ओविडक्ट काम कौन कैरी द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस एंड आर साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फालोपियन ट्यूब काम कौन एग को कैरी कर ओवरी टू कैरी कर कौट नब यूटेरस पर्यंत ठीक है। आउ कौन कर ये साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन एक साइड रूपे कार्य करुच्ची। आउ कौन पार्ट रहा यूटेरस जोटा कौन द ऑर्गन where the embryo develop during pregnancy यानी यूटेरस कौन यूटेरस एक ऑर्गन्स जो कौन करे एम्ब्रियो डेवलप करे केते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम एम्ब्रियो डेवलप करे ठीक है। तो मेन पॉइंट रहा जो भास्ट डिफरेंस एटा कौन इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भास्ट डिफरेंस कौन यह गोटे पार्ट कार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रा It is tube that carries sperm from the testis to the urethra यानी कि ये जो भास्ट डिफरेंस काम कौन ये कौन करे स्पर्म को कैरी करे कौटी आम टेस्टिस रू ठीक है टेस्टिस रू लेकिन यूरेथ्रा पर्यंत स्पर्म को लेकिन पहुँचे दिए। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज भास्ट डिफरेंट। तो बाकी ऑप्शन गुड़े कहीं नुह तार भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखाई आप पढ़ी पारे ये देखने तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जोटा रहा ओवारी ओविडक्ट फालोपियन ट्यूब्स यूटेरस से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन रहा टेस्टिस रहा भास्ट डिफरेंस रहा ठीक है। तो बाकी आप सब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सब रिपीटेड भी आसूची ये भी आसबार संभावना अच्छी। तो एग्जाम टिप्स कौन रही देखने तो ओवारी कौन काम प्रोड्यूस एग जो ऑलरेडी डिस्कस है ट्रांसपोर्ट एग साइड यूटेरस जोटा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूटेरस एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम भास्ट डिफरेंट काम कौन कैरी स्पर्म कैरी कर यानी गोटे आगे आउ गोटे आगे स्पर्म जीव केमी कौ बॉडी कौ पार्ट द्वारा से भास्ट डिफरेंट ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नि क्वेश्चन नंबर 93 द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किए प्रपोज करते जो लाइन टी ये लॉ को किए देते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर। तो देखने तो यार सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ग्रेगर मेंडल किए देते ग्रेगर मेंडल देते देखने तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन वाज प्रपोज्ड बाय ग्रेगर जोहान मेंडल
हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल किए ताको केमिति आमे जानि छी केमिति से जणाशुना फादर ऑफ जेनेटिक जेनेटिक पिता से रूप से जणाशुना जेमिति मेंडल कौन मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स यानी पिजम सैटिवम यानी कि मटर गछ को लेकिन से कौन करते एक्सपेरिमेंट करते ठीक है एंड स्टडीड हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्लावर कलर सीड शेप एंड प्लांट हाइट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यानी कि से स्टडी करते जे आम जो कलर माने कैरेक्टरिस्टिक्स जमी फ्लावर कलर यानी फूलर रंग केमी हम सीड साइज केमी हम सीड शेप केमी हम प्लांट हाइट केमी हम से यही तीन थ्रेड को लेकिन से कौन करते स्टडी करते यानी कि पेरेंट रू कि तार ऑफस्प्रिंग से यानी कि तार जो कौन गोटे प्लांट रू जो तार छोट छोट चारा आसूची मझी तो से ऑफस्प्रिंग को कौन हम ट्रांसफर हम तापर से स्टडी करते ही प्रपोज टू थ्री इंपोर्टाट लॉ तो यह स्टडी करी से कौन करते तीन इंपोर्टाट लॉ देते कौन सब देखी ना लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि वन ट्रेट मे डोमिनेट ओवर एनादर इन द ऑफस्प्रिंग यानी से कही लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी गोटे ट्रेट रोटा कि कौन कर डोमिनेट कर हाइट हो कलर हो कि आउ कथरे हो यानी कि सीड शेप हो तब लॉ ऑफ सिग्रीगेशंस यह कौन द टू फैक्टर्स फॉर ए ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशंस यानी गैमेट फॉर्मेशन बेले कौन हुए टू फैक्टर्स ट्रेट सेपरेट होता है आउ कौन देले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट यानी से कौन देते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट जोटा काम करता डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली यानी कि डिफरेंट ट्रेड्स यानी कि अलग अलग गुण से कौन हुए इनहेरिटेडली इंडिपेंडेंट यानी कि वंशानुक्रमिक भाव इंडिपेंडेंट से था ठीक है देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ग्रेगर मेंडल ही जे कि ये जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देते ठीक है तो बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं इनकरेक्ट आप देखिपे सहित या आप भलसे भी देखिपारे भी जो जो थ्योरी से भी एक्सप्लेनेशन दिखाई ठीक है मेंटल इक्वल टू जेनेटिक इक्वल टू इनहेरिटेंस तो आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाई आपको प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम टिप्स कौन दिखाई देखने तो साइंटिस्ट यानी कि ग्रेगर मेंडल जे कि कौन देते लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फादर ऑफ जेनेटिक कहूँ चार्ल्स डार्विन जे कौन देते थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थॉमस एडिसन जे कि कौन देले इन्वेंशन एंड इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट तापर से रिसर्च करते तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कौन पचास देखने तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड यानी कि स्पेरिकल मिरर जब आम ना ठीक है यार गोटे रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर एटा फोकस ये जगह कौन रहा पोल ठीक है कौन कहला डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस यानी कि ये जो फोकस रहा आ पोल ये डिस्टेंस को कौन कह ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर तो देखो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फोकल लेंथ कह देखो फोकल लेंथ कौन है फोकल लेंथ इज द स्पेरिकल of a spherical mirror is defined as the distance between the pole and the principal focus यानी कि आम जमी काटुले पोल थी ये फोकस फोकस आर भर जो डिस्टेंस है कौन कह फोकल लेंथ ठीक है जहाँ डिनोटेड केमी कर सिंबल कौन तार एफ ठीक है फोकल लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस द प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर मीट in a concave mirror or appear to diverge from in a convex mirror ठीक है therefore the correct answer is focal length जो करेक्ट आंसर कौन रहा फोकल लेंथ रहा ठीक है तो बाकी ऑप्शन गुड़ कहीं इनकरेक्ट आपको ये दिखाई आप देखिपारे पी फॉर पोल एफ फॉर फोकस सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको प्रैक्टिस बहुत गुड क्वेश्चन दिखाई आप सब देखिपारे सहित देखने तो एग्जाम टिप्स कौन देखिए पी देखने तो पीटा कौन तो
এইটা দেলা এনকি যদি এটা কম হব গোটে স্পেরিকাল মিरर হব ঠিক আছে এই পয়েন্টটা কোন রইলা পোল রইলা তারপরে এই যে স্পেরিকাল মিरर যদি কটা হব ডট করে কথা তা সেন্টার যেটা রইলা সেটা সেন্টার অফ কার্ভেচার পোল তা মঝি জায়গাটা কোন রইব ফোকাস রইব ঠিক আছে ଆଉ কোন রইব এপটাকু কোন রইব আর রেডিयस অফ কার্ভেচার इन पूरा डिस्टेंस जोटा रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द पी टू सी ए डिस्टेंस यानी कि ये पूरा स्पीयर करा यदि तो तार रेडियस टाक कौन कह रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 95 कौन देखिए देखिए तो मिरर फॉर्मूला देखिए तो यार कौन सठिक उत्तर आसो आप कमेंट करंतु तो देखो तो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1/v + 1/u = 1/f ठीक है एक्सप्लेनेशन देखिए तो द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि 1/u यानी कि तापर इमेज डिस्टेंस जोटा कि v रहा 1 आ फोकल लेंथ यानी कि f रहा स्पेरिकल मिरर इज नोन एज द मिरर फॉर्मूला ओके मिरर फॉर्मूला देला जोटा कि फॉर्मूला कौन रहा 1/f = 1/v + 1/u ठीक है तो डिटेल ये एक्सप्लेनेशन देजी ताको अपन चेक करि परबे तो टेक्निकल ग्लिच पई एमती लिखा है जी अब अपन ए सब को भी प्रैक्टिस करि परबे तो एग्जाम टिप्स कौन देजी देखिनंतु u कौन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहला v कौन रहला इमेज डिस्टेंस रहला f कौन फोकल लेंथ रहला ठीक है तापर क्वेश्चन नंबर 96 कौन पचाते देखिनंतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन द नियर पॉइंट ऑफ आईज इज यानी आखि द्वारा आम पढ़ा पढ़ी करछे सब कौटा बेस्ट पॉइंट रोचे जहाँद्वारा आम कौन करवा वस्तुटी को देखिपर नॉर्मल हाइट जब अच्छी तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर तो देखी नि यार सठिक उत्तर अच्छी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर यानी क्वेश्चन देखी नि कौन रही द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज द minimum distance from the eye at which an object can be seen clearly without strain यानी कि आखिर सब बेस्ट नियर पॉइंट कोटा जहाँद्वारा आम ऑब्जेक्ट को क्लीयरली देखिपर आखि पूरा प्रेशर पड़ोनी जोटा कि केते दूरता रहा 25 सेंटीमीटर ठीक है 25 सेंटीमीटर जब ताठू आउट क्लोज करेंगे आमको देखिए असुविधा हम ताठू दूरे गले भी देखिए असुविधा हे तो जोटा एक्जाक्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर बाकी ऑप्शन गुड़िक भूल दिखाई तो देखिए तो फार पॉइंट जोटा कि नॉर्मल है इनफिनिटी नियर पॉइंट जोटा कौन रहा 25 सेंटीमीटर जब क्वेश्चन आसे आपने टाइप करेंगे तापर देखिए तो क्वेश्चन नंबर बाकी क्वेश्चन भी दिखाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये गुटे प्रैक्टिस करेंगे ये भाया क्वेश्चन भी बहुत बार आसे यानी कि द डिफेक्ट ऑफ विजन इन व्हिच नियर ऑब्जेक्ट्स आर clearly visible but distant objects are not से ताको कौन कहबा मायोपिया कहबा ठीक है से बड़ा एठी कौन कहला नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल जेटी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हेटा कौन कहबा कहजिबो कौन कहजो मेट्रोपिया कहजिबो मेट्रोपिया ना मैं हम मेट्रोपिया शायद ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचाते देखिए तो क्वेश्चन नंबर 97 कौन बचाते देखिए तो रेनबो इज कॉज्ड बाय डैश ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर यानी कि रेनबो कॉज्ड यानी कि बाय डैश यानी कि क्यों रेनबो घटी थाए जिते आम एटमॉस्फेयर रे वाटर ड्रॉपलेट थाए यानी छोट छोट वाटर ड्रॉपलेट थाए से नहीं कि रेनबो होता है क्यों प्रक्रिया द्वारा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है सठिक उत्तर तो देखना तो जोटा कि सठिक उत्तर है डिस्पर्सन देखना तो डिस्पर्सन प्रक्रिया द्वारा कौन होता है रेनबो फॉर्मेशन होता है ए रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट थाए
द्वारा कौन होता है सनलाइट डिस्पर्सन प्रक्रिया द्वारा रेनबो तैयारी करता है। ठीक है, व्हेन सनलाइट एंटर्स टू द वाटर ड्रॉपलेट, जितेबाला वाटर ड्रॉपलेट भितर को कौन होता है सनलाइट एंटर करता है से कौन है इट गेट रिफ्लेक्टेड एमती गला एमती बाजिक एमती आसला। ठीक है, आउ रिफ्लेक्टेड कहली सॉरी रिफ्रैक्टेड ये कौन हम गोटे वाटर ड्रॉपलेट यानी कि रेयर मीडियम टू डेंजर मीडियम को जाऊँगी जोटा कि है कौन रिफ्रैक्टेड हम एंटीट्यूड ड्रॉपलेट तापर बिहेवियर जो वेर जो फॉर्मूला माध्यम कौन हम डिस्पर्सन हम द कलर आर इंटरनाली रिफ्लेक्टेड इनसाइड द ड्रॉपलेट यानी ड्रॉपलेट भितर कलर गुड़िक कौन हम रिफ्लेक्टेड हम द डिस्पर्स्ड कलर कम आउट एंड फॉर्म ए रेनबो ये जो डिस्पर्स कलर हम जहाँद्वारा कौन हम वाटर ड्रॉपलेट आसिक कौन 7टा कलर आसीज को फॉर्मूला विविगियर। ठीक है, कौ प्रक्रिया द्वारा है डिस्पर्सन तो बाकी ऑप्शन गुड़िक कहीं नुह ता भी एक्सप्लेनेशन दिखाई चेक करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई चेक करनी तो ये देखी ना डिस्पर्सन कौन मुख्य पॉइंट कौन कौन फेनोमेनन अच्छी भी एक्सप्लेनेशन दिखाई देखी ना जमीक एग्जाम टिप्स डिस्पर्सन मान हो स्प्लिटिंग अफ व्हाइट लाइट इनटू कलर यानी जमी रेनबो क्षेत्र में व्हाइट लाइट सूर्य ठू व्हाइट लाइट आसला तो कौन है स्प्लिट होगा भांगीगला कौन केते कलर रे 7टी कलर से भाई रिफ्लेक्शन कौन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी मिरर रे एते लाइट पड़ो तो कौन बाउंस बैक कर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कौन जो बेंडिंग ऑफ लाइट यानी कि जदि पानी भीतर को एपरी ऊपर आसूँ रेयर मीडियम रू डेंसर मीडियम को जाऊँगी तो ये कौन हम बेंडिंग हम लाइट सीधा न जाकि टिके बेंड हो। ठीक है, ये आड़ को बेंड हो सेमती स्कैटरिंग स्कैटरिंग कौन स्कैटरिंग हो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यानी कि स्कैटरिंग कौन एमती गोटे आगे गला ये पड़ी कौन हम ये चारिआड़ खेल तो कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कौन पचार देखी ना द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज एसआई यूनिट कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर तो देखी ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉलम रहा एसआई यूनिट देख द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज कौन इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस जैकि रेस्पॉन्सिबल कौन पाई इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन पाई। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम आउ एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज रो कॉलम। ठीक है, 1 कॉलम इज डिफाइंड एज 1 अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय करंट इन 1 एमीटर इन 1 सेकेंड। तो कॉलम कौन डिफाइंड है देखने जदि द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय करेन्ट द्वारा जो जिते अमाउंट चार्ज ट्रांसफर होची गोटे एम्पियर करेन्ट रे गोटे सेकेंड पाई केते अमाउंट चार्ज ट्रांसफर होची से चार्ज को कौन कहूँ 1 कॉलम यानी कॉलम केमती क्यू इक्वल टू ए बाई टी कह जाए ना आई बाई टी क्यू इक्वल टू आई बाई टी। ठीक आई माने करेन्ट रहा टी जोटा रहा टाइम रहा। ठीक है, तो क्यू कौन रहा इलेक्ट्रिक चार्ज जोटा कि कॉलम रहा आई कौन इलेक्ट्रिक करेंट जो कि एम्पियर रहा टी कौन रहा टाइम। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन गुड़े कहीं भूल तार भी एक्सप्लेनेशन दि जाए सर्टेज देख नि रिमेम्बर वाला जोटा कि चार्ज तार कौन रहा कॉलम रहा करेन्ट कौन रहा एम्पियर रहा वोल्टेज कौन रहा वोल्ट रहा सर्टकट रेजिस्टेंस जोटा रहा कौन तार ओम रहा आउ पावर रहा कौन वाट रहा। ठीक है, वाट तो बापा प्रैक्टिस ये बहुत गुड़े क्वेश्चन दिखाई आप प्रैक्टिस करें तो सेम ही कॉन्सेप्ट दिखाई। तो क्वेश्चन नंबर 99 कौन पचार देखी ना डैश इज यूज्ड एज द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जब फिलामेंट तैयारी होची से कौन व्यवहार होची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ कौन है यार सठिक उत्तर इलेक्ट्रिक बल्ब रे फिलामेंट तैयारी रे कौन व्यवहार होची तो देखिए ना इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट तैयारी रे टंगस्टन व्यवहार होची कौन व्यवहार होची टंगस्टन। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब
यानी जो क्वेश्चन को आधार मेटल प्रॉपर्टी आधारित और इलेक्ट्रिक बल्ब आधारित टंगस्टन इज यूज्ड एज द फिलामेंट्स ऑफ इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज इट टंगस्टन को कहीं व्यवहार कर इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट आकार देखो फास्ट हो भेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन मेल्टिंग पॉइंट भेरी हाई यानी कि मेल्ट शीघ्र कर यानी 3422 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमात्रा दबा तेबे जाकि मेल्ट हम आगु मेल्ट हेनी तेणु या व्यवहार कराए एंड इट कैन विथ स्टैंड ए भेरी हाई टेम्परेचर पर्यंत भी रही एबिलिटी टू बिकम व्हाइट हॉट एंड एमिट लाइट विदाउट मेल्टिंग यानी यार एबिलिटी कौन देखो व्हाइट हॉट रे चेंज हो व्हाइट यानी कि व्हाइट थीम रे व्हाइट हॉट थीम रे चेंज हो आउ कौन हम आउ कौन एबिलिटी अच्छी एमिट लाइट भी एमिट कर सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बी मेड इनटू थिन वेयर यानी कि सफिशिएंट स्ट्रेंथ अच्छी जहाँद्वारा कौन हम गोटे थिन वेयर ए बन पारे ए बनाई पार आम ठीक है व्हेन द करेंट इलेक्ट्रिक करेंट पास्ड थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट इट बिकम जदि टंगस्टन फिलामेंट देखी इलेक्ट्रिक करेंट पास हम तेने कौन हम इट बिकम एक्सट्रीमली हॉट एंड प्रोड्यूस लाइट ये कौन हम एक्सट्रीमली हॉट हो लाइट प्रोड्यूस कर ठीक है देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज टंगस्टन बाकी ऑप्शन गुड़े कहीं बोल ता भी एक्सप्लेनेशन दिखाई इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट यानी कि टंगस्टन अपन ये सब उत्तर दे पारे एग्जाम टी देखने टंगस्टन जोटा कि इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट कपर कौन इलेक्ट्रिकल वायर एल्युमिनियम काम कौन पावर ट्रांसमिशन केबल भाव में व्यवहार करा जाए सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कौन पचास देखने द मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी व्हिच हैज यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन ये गोटे क्वांटिटी ठीक है जार कौन कौन अच्छी तो देखने सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर 3 यानी बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अच्छी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन देखने एक वेक्टर क्वांटिटी ठीक है बिकज इट हैज बोथ यानी कहीं बोथ अच्छी कौन अच्छी मैग्नीट्यूड जमीन कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तार इंटेंसिटी रोज आउट कौन रोज डायरेक्शंस द डायरेक्शन इन व्हिच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट्स व्हेन द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि प्लेस्ड जो प्लेस करा ठीक है तो डायरेक्शन भी रहा और मैग्नीट्यूड रहा तेणु यह कौन वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन द्वारा गोटे पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को आम कौन कर रिप्रेजेंट कर धर ये दुईटा नॉर्थ पोल साउथ पोल रहा कौ पॉइंट रे एमती डायरेक्शन को आम धर ये पॉइंट रे तार एमती डायरेक्शन आम मेंशन कर तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तार डायरेक्शन सब केमती रहा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड रहा बाकी आपंकर एग्जाम टी देख मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स कम वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मास स्केलर क्वांटिटी टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी रहा तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होती जब हेल्पफुल होती तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु सहित ये प्लेलिस्ट को निश्चय देखूँ आपको एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हो यार पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे जहाँ लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई सहित जदि आपने आमको सपोर्ट करने चाहिए तेज ये लिंक रे जॉइन कर क्लिक कर कौन पारे आमको सपोर्ट करेंगे आउ जब फाइनेंशियल सपोर्ट करने चाहिए तेज ए किसी भी आमको पेमेंट करेंगे ताकि आम यही कंटेंट आगे को आनी पारू सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।